हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाटुगला एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ चैनल में। अभी आप सभी मेरे सामने जो बैठे हुए कलाकार देख रहे हैं वो एक नई फिल्म आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक नई फिल्म जो बन रही है और आपके सामने आए हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आने वाली है। उसके निर्माता हमारे साथ हैं, उनके डायरेक्टर हमारे साथ है, उनके आर्टिस्ट हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। हमारे जो निर्माता जो है हमारे साथ है सीमा सबकाल जी, और साथ ही साथ इनके जो डायरेक्टर है इस फिल्म की जो बनने वाली है, इसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्टर साहब ही बताएंगे, और वो है रोहित लांजेवार जी। और साथ ही साथ हमारी आर्टिस्ट भी आई हुई है, वो भी उनसे भी रूबरू होंगे। पहले तो ये जो नई फिल्म बन रही है इनका नाम क्या है? बेसिकली नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित वसंत लांजेवार है। इस फिल्म में मैं एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर तीनों भूमिका इसमें अदा कर रहा हूँ। हमारी जो आने वाली फिल्म है जिसका नाम है लग्नम। लग्नम का मतलब संस्कृत में आपने सुना होगा कि जो बेसिक है हमारे शादी के ऊपर में। तो मोस्टली अब शादी क्या है और कैसी होती है आज के समाज में, उसका क्या महत्व है, तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं एलिमनी एक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि एलिमनी के चक्कर में कुछ मिसयूज़ हो रहा है और एलिमनी का फ़ायदा भी हो रहा है, दोनों पक्ष में। तो ये एक्चुअली किस हिसाब से इसका मिसयूज़ हो रहा है या इसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये प्रॉपर सब्जेक्ट पे हमने इस फिल्म को बनाने का डिसीजन लेके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं ये लग्नम नाम है फिल्म का, और जो आपने बताया कि सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये जो है आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके साथ जैसे आपने ये लिखा भी है जी, तो ये सब होने के बाद जब प्रोड्यूसर हमें लगते हैं, वैसे हमारे साथ है सीमा जी, तो इन तक ये कॉन्सेप्ट कैसे गया कि आप दोनों ने मिलकर ऐसा कुछ सोचा था, कैसा क्या है? देखिए बेसिकली क्या हुआ था, जब लग्नम का सब्जेक्ट हमने बनाने का सोचा था तो मोस्टली उसका बनाने का कंसेप्ट ये था कि अभी हम लोग देख रहे हैं मोस्टली बहुत सारे न्यूज़ आते रहता है कि फलाने जगह पे फलानी चीज़ हुई, कभी स्त्रियों के साथ गलत हुआ, कभी पुरुषों के साथ गलत हुआ। तो मोस्टली स्त्रियों के पक्ष में मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है और आप लोग कंसेप्ट देखते भी हैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें पुरुषों का पक्ष रख सकूँ, बट स्त्री को भी गलत नहीं बताना है क्योंकि स्त्री गलत नहीं है। तो लग्नम बनाने का मैंने जब डिसीजन लिया तो मैंने इसका स्टार्टिंग खुद ही किया। देन उसके बाद में जब कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ तब ऐसा लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे अपने को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए फिल्म। तो एज अ मैंने निर्माता जुड़ने के बाद में मैंने फिर सीमा मैम और हमारे एक गोपीचंद भांदकर सर के जो एज अ को प्रोड्यूसर करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे डिस्कशन किया कि मैं इस कंसेप्ट के ऊपर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर मूवी पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। तो इन्होंने भी मेरा साथ देने का मुझसे प्रॉमिस किया और मैंने इसका काम शुरू कर दिया और अच्छी तरीके से हमारा काम शुरू है। जी ज़रूर। मैम, आप इस फिल्म के निर्माता है, प्रोड्यूसर है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है ये पुरुषों पर जो अत्याचार हो रहे हैं थोड़े बहुत, ये नहीं कहता कि महिला अत्याचार भी होते हैं, पर इस फिल्म में जो दिखाया जाने वाला है कि पुरुषों पे भी अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसी फिल्म जब आपके पास आई एज अ निर्माता, एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि एक आप महिला हो, इसलिए ये जो कंसेप्ट तब आपके पास आया तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली इसके पहले एक मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म रोहित के साथ कर रही थी, तभी ये कंसेप्ट इसने डिस्कस किया था मुझसे 6 महीने पहले। सो इसने फिर हमने थोड़ा सा सर्वे किया, थोड़ा सा पढ़ा, रीडिंग की, और न्यूज़, सोशल मीडिया। आजकल देखते हैं कि 95% बहुत सारे गलत हो रहा है जेंट्स लोगों के साथ। आजकल हम देखते हैं कि 90% डिवोर्स हर 4 दिन में हो रहा है, या 1 महीने में, या 18 महीने में, जो भी है, इट डिपेंड्स कि मतलब रेशो बढ़ते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। तो हम हमेशा जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। अगर मैं आज सक्षम हूँ तो इसका मैं गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसमें जो जेंट्स लोग हैं इनकी साइड्स रखने का प्रयत्न किया है, और साइड बाय साइड जो महिला है उनको भी उनके जो अधिकार है वो सीमित उनके तक जो सक्षम है, क्योंकि आजकल एल्यूमिनी ये सब्जेक्ट बहुत चल रहा है, तो कुछ महिलाएं जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रही है। तो यही हम दिखाने का इस मूवी द्वारा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इस पे हमने दोनों ने वर्कआउट किया, डिस्कस किया प्रोड्यूसर से, और फिर हमने इसको थोड़ा सा अपग्रेड अभी कर भी रहे हैं। इसका कुछ शूट हुआ है, कुछ शूट होने का बाकी है, तो अभी चल रहा है। तो एक बहुत मस्त करंट अफेयर्स पे ये कंसेप्ट है जो हम आपके साथ, आपके सामने लेके आ रहे हैं। जी ज़रूर। जैसे आपने कहा कि ये हमारे सामने आने वाला है,
अभी ये जो फिल्म है ये नागपुर में पूरी तरह से बन रही है, तो हमारे डायरेक्टर साहब भी नागपुर की है, तो यहाँ के आर्टिस्ट मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी एक अदाकारा है तो आप भी इस फिल्म में नज़र तो आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने इसमें काम किया है, वो देखने के लिए तो आपको आना पड़ेगा, मैं बताऊंगी नहीं मेरा कैरेक्टर क्या है। तो वही कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें कुछ बाहर के भी लोग हैं और नागपुर के तो है ही बोलना, क्योंकि हम सबको मौका देते हैं, क्योंकि हमारा नागपुर आगे बढ़ना चाहिए इस क्षेत्र में, तो ये प्रयास चालू है। जी ज़रूर। रोहित जी, जैसे अभी मैंने इनसे पूछा कि आप भी काम कर रहे हैं, तो जैसे आपने ये कंसेप्ट ढूंढा, आपने जाना, आपने पहचाना कि हाँ इस फिल्म को बनाना चाहिए, तो इस फिल्म के लिए लगते हैं आर्टिस्ट कि कौन परफेक्ट इस रोल में बैठेगा, क्या बैठेगा, क्या हम जान सकते हैं कि क्या सारे न्यू कमर्स है या कोई और इस फिल्म में नज़र आएगा? कैसे इस फिल्म की जो स्टारकास्ट आपने ली गई है, किस प्रकार से इसका प्रोसेस हुआ है? जी देखिए, बेसिकली जैसे लग्नम और एलिमनी जो मैंने आपको बताया, जो शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर आधारित है, तो मैंने तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है उसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च किया, काफ़ी एडवोकेट लोगों से मिला हूँ, कुछ जज से मिला हूँ। स्टडी करने के बाद में जब मैंने कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया कि हाँ मुझे अब इस पर वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले ध्यान में ये आया था कि देखो नागपुर के कलाकारों को अगर आगे लाना है, प्लेटफॉर्म देना है, तो स्टार्ट करना पड़ता है न्यू कमर्स, क्योंकि हमारे नागपुर में कलाकार बहुत अच्छे अच्छे हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मोस्टली आप इतना बोल सकते हो कि इसमें 70% कास्टिंग ये न्यू कमर है, एज अ फ्रेशर आर्टिस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, जिनको पहली बार स्क्रीन पे देखोगे। बाकी 30% जो कास्टिंग है, तो नियर अबाउट 30% में से 20% इज इन नागपुर, जो नागपुर बेस्ड ऑलरेडी जिन्होंने काम किया हुआ है इस क्षेत्र में और उनकी भूमिका उस लायक है, इसलिए उनको काम देना पड़ा, बिकॉज सीनियर कलाकार भी हमको रखने पड़ते हैं। और बाकी 10% जो कलाकार है इसके, वो हमने आउट ऑफ विदर्भा से मंगवाया है, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर हमको नहीं मिल पाए यहाँ पे, बट अब ये बोल सकते हो कि 90% ये पूरी तरीके से नागपुर बेस्ड मूवी है और नागपुर के ही कलाकार 90% इस फिल्म में है। ज़रूर। और हमारे साथ जो बैठी अदाकारा है जी इस फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, जब हमने ये कंसेप्ट बनाया तो ऑब्वियसली हम लोग स्टडी कर रहे थे कि हमको कलाकारों को जब लेना है तो कौन कलाकार किस कैरेक्टर के साथ में न्याय करेगा। तो गरिमा सोनवाने मैम जो है, हमने इनसे डिस्कस किया था इस कंसेप्ट को लेकर और उनका एक ऑडिशन भी लिया हमने। शी विल क्रैक करने के बाद में हमको लगा कि हाँ ये कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, इज़ एन गुड परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनके साथ में जो बाकी नए कलाकार हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जो हमारे नागपुर के नए कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हमारे नागपुर के कलाकार बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो गरिमा जी, आपकी ये पहली मूवी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस प्रकार से काम हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा सोनवाने है और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। एंड जैसे कि सर ने कहा कि उन्होंने नागपुर के आर्टिस्ट को इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी है, जिसके लिए मैं उनको हमेशा शुक्रगुजार करूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया। एंड ये मूवी अभी चल ही रही है हमारी शूटिंग भी, तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ फ्रेशर वो इतना अच्छा हुआ है कि वो मेरे को लाइफ टाइम काम आएगा। भले ही ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन पहला प्रोजेक्ट में ही मैंने इतना सब कुछ सीखा है कि मैं आगे जो भी करूँगी ये हमेशा मेरे काम आएगा। अच्छा, रोहित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि फिल्म का और कुछ हिस्सा बाकी है शूट करने का जी। तो जैसे शूटिंग पे हम जैसे उतरते हैं, जैसे शूट चालू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि शूट करते वक्त कहीं पे परमिशन नहीं मिलती या क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा कुछ नागपुर में या शूट हुआ हो तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कि नहीं कि इजीली मिल गया हमें नागपुर में शूट करने के लिए? नहीं, देखिए सर, जब कुछ अच्छा कार्य करना चाहते तो कठिनाई आती है, और अगर किसी कार्य में अगर कठिनाई नहीं है तो उस काम का मज़ा नहीं है। तो ऑब्वियसली हमने जब शूट स्टार्ट किया, हमारा 1.5 महीने से शूट स्टार्ट है। कुछ कठिनाइयाँ आई है लोकेशन को लेके, बाकी कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं एल्यूमिनी के या डिवोर्स के केसेस, अभी जैसे मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि देखो शादीशुदा ज़िंदगी का जो बंधन होता है ये लाइफ टाइम का बंधन है हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जिसको हम लोग एक शुद्ध भाषा में 7 वचन 7 जन्म ये शब्दों से जोड़ते हैं। तो लग्नम ये भी उसी जीवन पे आधारित कंटेंट है हमारा। तो अब उसमें ऑक्चुअली जब मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने रिसर्च करके काम करना स्टार्ट किया, तो अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हमने स्टडी हमारी चालू रहती गई। तो जैसे जैसे क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग कंसेप्ट को वर्कआउट करना चाह रहे थे, हम लोग का ऑलमोस्ट 90% शूट हो गया था, बट कुछ रिसर्च में चेंजेस हुए, कुछ कानूनों में चेंजेस हुए, तो हमको कुछ शूट्स को फिर से रीशूट करना पड़ रहा है। ये भी कठिनाई हमको आई है।
बट हमने उसको भी लाइटली न लेते हुए अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या होगा कि हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को तो मैसेज भी अच्छे तरीके से जाएगा। क्योंकि इस फिल्म का एक ही में वो लक्ष्य है कि शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना है। जो डिवोर्स केसेस हो रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, इस फिल्म में आपको उसमें आंसर मिलने वाला है कि जो डिवोर्स के एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाले केसेस है उसको भी हम लोग डिवोर्स से हटा के शादीशुदा ज़िंदगी में कन्वर्ट करने वाला है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आपका इस फिल्म का, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगा ये फिल्म, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ आने वाला है जो यानी न्यू जो सब्जेक्ट है जो कभी हमने देखा नहीं, पर ये हर जगह हो रहा है क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि ऐसा होते आ रहा है। तो मैडम जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? मैं तो वही जो रोहित ने कहा कि भाई जो शादी होती है वो एक बहुत सुंदर और पवित्र ऐसा रिश्ता है जिसे हमें मतलब मैं 7 जन्म नहीं कहूँगी, पर जो जन्म मिला है उसी जन्म में आप खुशहाल रहो। जो भी कठिनाइयाँ आती है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी दिक्कतें तो हर के लाइफ में आती है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कठिनाई तो बहुत आती है लाइफ में। अगर अंडरस्टैंडिंग रहा दोनों में तो मुझे लगता है एक हैप्पी मैरिड लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी मैरिड हूँ और इतने साल, एक्चुअली मेरे को अभी 16 साल हो रहे, तो नो आई एम हैप्पी। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा यार, तभी तो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकते हो, जिसको हैप्पी मैरिड लाइफ बोलते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि आपकी शादी को 16 साल हो गए हैं, हाँ, तो 16 साल यानी हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी चल रही है। अभी जो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो आप बना रहे हो इस फिल्म पे, ये जो है अभी के जनरेशन की मूवी है जो अभी हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि आपकी शादी को 16 साल हुए और क्यों ऐसा हो रहा है, ये जनरेशन में क्या चेंजेस हुए, क्या लगता है आपको इस बारे में? एक्चुअली मेरे बाद का जो जनरेशन है, मैं बोलती हूँ कि ये फास्ट है। मेरे टाइम में इतना फास्ट नहीं था, स्लो। उसके पहले और थोड़ा स्लो था, मैं बीच की हूँ, और अभी जो है इट्स अ वेरी फास्ट। उनको क्विकली चाहिए, कोई भी चीज़ क्विकली चाहिए। और एक जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वो बहुत एडॉप्ट कर रहे हैं न्यू जनरेशन। ऐसा नहीं है, मैं भी एडॉप्ट करती हूँ, पर एक लिमिट होता है, एक आपके विचार होते हैं कि भाई अगर आगे वाला एडजस्ट कर रहा है तो हमें भी एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे मेरी मुर्गी के एक ही टांग, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वही वर्ड बोलेंगे, एडजस्टमेंट इट्स अ कीवर्ड टू गेट द सक्सेस ऑफ मैरिड लाइफ। बराबर है। ये जो फिल्म आप बना रहे हैं ये बेसिकली न्यू जनरेशन के लिए है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो न्यू जनरेशन है इस प्रकार से हो रहा है, तो क्या मत है आपका? देखिए, सबसे बड़ा एक्चुअली इशू जो जाता है ना आज की यंग जनरेशन का, वो है ईगो। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है ना, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को ईगो पे। अगर लोग ईगो पे अडॉप्ट करना चालू कर दिए और सामने वाला आपका जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर, उसने भी ईगो पे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली दोनों की इक्वलिटी नहीं होगी। जब इक्वलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली रिश्ते में खटास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग ये कंसेप्ट में भी वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर रिश्ता बचाना है आपको तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैम ने बताया 16 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, ऑब्वियसली उनके लाइफ में भी ऐसा फेज़ आया होगा कि कभी उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ, कि ये पर्सन के लायक, ये मैं नहीं हूँ या मेरे लायक नहीं है। बट क्या हो गया, उन्होंने भी, आगे वाले पर्सन ने भी उनके साथ एडजस्टमेंट किया, इन्होंने भी उनके साथ एडजस्टमेंट किया, उनका अच्छा बच्चा भी अच्छे तरीके से उनके साथ अभी है। तो इट मीन्स एडजस्टमेंट एंड ईगो, इन दोनों का समतोल जो बोलते हैं ना हम लोग, उसको अगर जिसने एडजस्ट करना सीख लिया तो आपकी लाइफ एक अच्छे रास्ते पे आने के लिए ऑब्वियसली कोई रोक नहीं पाएगा। जी ज़रूर। आप इस फिल्म में और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि आपको जो पर्सन मिलने वाला है वो कैसा रहना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे। इस कैरेक्टर से जो मैं सीख रही हूँ वो मैं एक्चुअली में मेरी जो रियल लाइफ होगी, जो भी लव लाइफ होगी, उसमें मैं ऑफ कोर्स अप्लाई करूँगी। बिकॉज़ ये कैरेक्टर मुझे ये सिखा रहा है कि हमें जो आसपास हमारी चीज़ें हैं जो कि एकदम मॉडर्न दिख रहा है, एकदम फैंसी लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका इतना मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरे ज़िंदगी में ऐसा है, तो उससे जो हम इन्फ्लुएंस होके अपनी लाइफ को इम्बैलेंस कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसका कितना अच्छा है और मेरा वाला सुनता ही नहीं है। तो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, मेरा है, मैं ही संवार सकती हूँ, मैं ही बिगाड़ सकती हूँ। तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होके मेरा रिश्ता ख़राब होगा। तो सबसे बड़ा तो मैं यही करूँगी कि जो भी मेरा पार्टनर हो बस समझदार हो, जो मैं उसके लिए करूँ वो मेरे लिए करे, बाकी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इतनी। जी ज़रूर।
ये फिल्म जो है आप जल्द से जल्द लाइए, दर्शकों को भी पसंद जी, आएंगी, ऐसी ये फिल्म लग रही है क्योंकि सब्जेक्ट उस प्रकार से बनाया गया जी। है। और फिल्म की शूट कितनी बाकी है? मोस्ट प्रोबेबली शूट हमारा अभी 60% कंप्लीट हो चुका है, 40% शूट बचा हुआ है जो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाएं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ज़्यादा इंतज़ार लोगों को नहीं करना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। अच्छा, तो क्या ये फिल्म थिएटर रिलीज होंगी या OTT पर आएगी, क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों जगह रिलीज़ होने वाली है। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? ऑब्वियसली देखिए, दर्शकों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल आप लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि फलाने के साथ फलाना हुआ, फलाने के साथ फलाना हुआ, इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर ना करें और उन चीज़ों को पढ़ के आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मेरा लग्नम का कंसेप्ट भी उसी के ऊपर फोकस्ड है कि आपकी मैरिड लाइफ को आप कैसे बचा सकते हो, वो तो आप ही के हाथ में। ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन आके आपके लाइफ को नहीं बचा सकता। तो ईगो पे कैसे कंट्रोल करना, एडजस्टमेंट को लेके कैसे चलना, इन चीज़ों को आप भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो मेरे फिल्म के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा, ये पक्का मैं बोल सकता हूँ। जी ज़रूर, क्योंकि अब हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो फिल्म का पूरा सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, पर जब फिल्म आएंगी तो ज़रूर देखिए, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म नागपुरियन की है। पूरे नागपुर आपको दिखेगा इसमें। कलाकार नागपुर के रहेंगे, प्रोड्यूसर नागपुर के, डायरेक्टर राइटर नागपुर के और आर्टिस्ट भी नागपुर के हैं। और हमें भी जाना चाहिए क्योंकि ये एक हिंदी बॉलीवुड मूवी होने वाली है जो है लग्नम, जल्दी ही आएगी और आप ज़रूर देखिए और मैं इस फिल्म का ज़रूर रिव्यू दूंगा। थैंक यू।